हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग घटनाचक्र के प्राचीन भारत का इतिहास से सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता, सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले वर्तमान साहिबाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। आगे है रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य है। लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की प्रकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। आगे है विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का निर्धारण 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व रखा था। वहीं अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व को इसका निर्धारित तिथि माना है। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, वहीं गैंड के द्वारा 2350 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व और फियर सर्विस के द्वारा 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व को माना गया है। अब आगे है जब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुदकोटगेनडोर जो कि बलूचिस्तान में है, वहीं पूर्वी पुरास्थल आलमगीर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पुरास्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिण पुरास्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलियाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। आगे है सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे, वहीं गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे और रखाल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ को माना गया है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला केंद्रीय नगर, दूसरा तटीय नगर और पतन
तथा तीसरा अन्य नगर एवं कस्बे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा समकालीन बड़ी बस्तियां थीं। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेष के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। वर्ष 1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब के पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920 से 21 और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्सने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ में से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मुख्य हैं। आगे है सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्थान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुना 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था तथा यहाँ से पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा जाता था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, कुम्भकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आगे है
मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्होदरो की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखारे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चन्होदरो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिले हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एसआर राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी अर्थात डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। आगे है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1931 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक के सैंधव संस्कृति के पूर्वावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरों पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभान के टुकड़े मिले हैं। आगे है धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990 से 91 के दौरान आरएस विश्व द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ से निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे।
यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य सांड गौंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड सैंधव लिपि की एक मुहर तस्तरी प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ जो कि पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभान, सेलखरी की मुहर, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के वानाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। अब आगे है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदियाँ, अर्थात हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, आलमगिरीपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकानगेनडोर दस्त या दास्त नदी के किनारे और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकानगेनडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित वानाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेनडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकांगेनडोर जैसे ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के
टुकड़े मिले हैं। मनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वर्ष 1973 से 74 में RS विष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मन के हल की आकृति के खिलौने, तांबे के वानाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वहीं JP जोशी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से पूर्व मुख्य अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन JP जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठिकरे, हड्डी के नुकीले वानाग्र, चर्ट ब्लेड, कांच से निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पा पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी से द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्ति से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार की भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, करा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों से कुबरदार ऊंट का जीवाश्म मिला है। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चुनहौदरों में मनके बनाने के कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट शिप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अब आगे है प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, अर्थात तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था,
तो खेतरी एवं बलूचिस्तान से। वहीं लाजवद्र बदखसा जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है वहाँ से प्राप्त हुआ था। फिरोज़ा और टीन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफ़गानिस्तान एवं ईरान से इसकी प्राप्ति हुई थी। सीसा की प्राप्ति अफ़गानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत की प्राप्ति हिमालय से और गोमेद की प्राप्ति गुजरात से हुई है। आगे है सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलरे मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से मिलता है। वहीं आगे है सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक शून्य दांत हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुछिद्र विधि अर्थात लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चंदहुद्रो से इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। आगे है सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखरी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर है किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। उसके बाद कुबर वाले बैल का। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। दो हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतया लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाया गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में
मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपर में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। अब आगे है सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत, अर्थात विनाश का कारण बाढ़ बताया किसने, तो इसका उत्तर है मार्शल मैके एस.आर. राव के द्वारा। सिंधु सभ्यता के विनाश बाढ़ के द्वारा हुआ। वहीं सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के द्वारा गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने बताया कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आगमन के द्वारा हुआ था। वहीं ऑरेनस्टाइन और अमलानंद घोष ने बताया कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। और आगे इसी तरह विभिन्न वैज्ञानिकों ने आपको बतलाया था। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतया आश्रित होता है, तो इसका उत्तर है बी, अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पाद, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो इसका उत्तर है बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अब अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका उत्तर है बी, आदि ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञात तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्थिक क्यों की, तो इसका उत्तर है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण था, तो इसका उत्तर है बी, नगर योजन। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड की सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित
लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी, अर्थात इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो इसका उत्तर है सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका उत्तर है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात मोहरे। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात एम रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये कहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के स्वरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.S. गार्डेन मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ। इस सभ्यता में अमल नंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ दिल्स तथा रफीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो मिलान कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। हड़प्पा की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1923 से 24 तथा 24 से 25 में। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने 1950 से 52 के दौरान। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने 1913 से 34 के दौरान और कौशाम्बी की खोज M.G. मजूमदार ने 1936 से 37 के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका उत्तर है ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारियां थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं।
ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता हुआ था? तो इसका उत्तर है ए लाल। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी। इन दो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत के मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इस मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अब अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर है ए गाय का। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व दैविक काल में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर है सी सोहगौरा। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है, जहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहां अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुद्रो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो इसका मिलान कर ले। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसके विश्लेषण पर। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अब अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो इसका उत्तर बी कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। हड़प्पा में समाधान R37 है, वहीं लोथल में गोदी है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति की खोज हुई थी। अगला प्रश्न पुनः मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर ले। तो आइए चलते हैं इसके विश्लेषण पर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे तथा पैथन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न पुनः आपको मिलान करने वाला है, तो आप लोग मिलान कर लें। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और रोपर सतलज नदी के किनारे अवस्थित था। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात रावी। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ए मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। अब अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसका उत्तर है सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है डी लोग लोहे से परिचित थे। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त में से सभी। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका उत्तर है सी कालीबंगा हरियाणा। ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो इसका उत्तर है डी अर्थात 3 और 4 सही हैं, अर्थात आलमगीरपुर और हुलास। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि इसका विश्व उत्तर विकल्प डी है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। अन्य युग्म सुमेलित हैं। अब अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर ले। तो आइए चलते हैं इसके विश्लेषण पर। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है बी अर्थात 2 एवं 3 अर्थात मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्होदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है, चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? तो इसका उत्तर है ए जे एच
मैकेने मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्होदरो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एनजी मजुमदार ने किया तथा वर्ष 1935 में मैके ने यहां उत्खनन करवाया था। अब अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका उत्तर है बी, हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? तो इसका उत्तर है सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है? तो इसका उत्तर है बी, पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो इसका उत्तर है सी, भोगवा। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो इसका उत्तर है सी, लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका उत्तर है बी, लोथल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, पाटलिपुत्र। कालीबंगल, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है? तो इसका उत्तर है ए, राखी गढ़ी में। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणियों में आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है? तो इसका उत्तर है डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा है, जबकि सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 1, 2 और 3, अर्थात सिंधु, चेनाब और झेलम के किनारे। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियों तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे
तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इसका उत्तर है ए, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका उत्तर है बी, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, धौलावीरा की खोज वीके थापर ने की। ये बिल्कुल गलत है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव तथा सुरकोटदा का उत्खनन जे.पी. जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वीके थापर ने नहीं बल्कि आर.एस. विष्ट ने कराया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात ए कनिंघम। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका उत्तर है डी, वी.ए. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज प्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टील, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतीय विद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास से पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। अब अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात
सबसे पहले 4 3 2 1 अर्थात सबसे पहले हुआ नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और लास्ट में सोने के सिक्के। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पाकालीन सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदरो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए, जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो इसका उत्तर है सी चांदी। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ से, तो इसका उत्तर है बी लोथल से। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसका उत्तर है डी लोहा की। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो इसका उत्तर है डी बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात 1 एवं 2 सही है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, कथन मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण आर है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है, तो इसका उत्तर है बी अर्थात ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए का मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, तथा हड़प्पा जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थित हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसका उत्तर है बी धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप
हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो इसका उत्तर है ए गुजरात में। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो इसका उत्तर है सी धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर है डी धौलावीरा। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर है बी धौलावीरा से।